गुड मॉर्निंग थर्ड क्लास। आज हम आपको इंग्लिश में पढ़ाने जा रहे हैं ग्रामर का चैप्टर नाउन। नाउन क्या होता है आपने पढ़ा भी होगा, पहले भी पढ़ा है। किसी भी पर्सन का, किसी भी प्लेस का, किसी भी चीज़ का जो नाम होता है वो नाउन होता है। आपने देखा कोई चीज़ ऐसी है जिसका कोई नेम नहीं है? हर चीज़ का एक नेम है, चाहे वो छोटी है, चाहे वो बड़ी है, चाहे वो बोलती है या नहीं बोलती है। लेकिन किसी भी चीज़ को हम विदाउट नेम नहीं देखते, हर चीज़ का एक नेम है। सो नाउन इज़ द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। अब नाउन आपने देखा होगा कि हर चीज़ को अलग अलग नाम से जानते हैं, हर चीज़ को अलग अलग तरह से बुलाते हैं। तो इसीलिए नाउन को हमने 3 भागों में डिवाइड किया है। काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 कॉमन नाउन, नंबर 2 प्रॉपर नाउन और नंबर 3 कलेक्टिव नाउन। ठीक है, यहाँ पर हम केवल ये पढ़ाएंगे आपको 3 नाउन्स के बारे में। इन 3 नाउन्स में कॉमन नाउन के बारे में हम सबसे पहले बात करते हैं। कॉमन सी कहते हैं ना, तो कॉमन सी बात है, आम बात है। कॉमन किसी के लिए भी प्रयोग होने वाले शब्द, उसमें किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति को हम नहीं जानते हैं। किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी स्थान के लिए, किसी भी चीज़ के लिए जो हम प्रयोग करते हैं वो होता है कॉमन नाउन। जैसे यहाँ पर है एग्जाम्पल में बॉय, हम कहते हैं बॉय। अब कौन सा बॉय? कोई पर्टिकुलर बॉय तो है ही नहीं, हमने नाम तो किसी का लिया ही नहीं। वो बॉय कोई भी हो सकता है, छोटा हो सकता है, थोड़ा बड़ा हो सकता है, किस एज का है, किस ग्रुप का है, किस साइज़ का बॉय है, ये हमें नहीं पता। तो हमने बोला बॉय, सिटी, स्कूल। सिटी नगर, शहर, कोई सा भी नगर हो सकता है वो। अगर हम नाम नहीं बताएंगे तो हम यही तो पूछेंगे किस नगर की बात करें। एनी सिटी, कोई भी सिटी है वो, विदाउट नेम, तो वो कॉमन नाउन में आएगा। फिर आता है स्कूल। मान लीजिए हम स्कूल की बात कर रहे हैं, तो किस स्कूल की बात कर रही है तो आपको पता ही नहीं। एनी स्कूल, डिसेंट हो सकता है, डैफोडिल हो सकता है, अंशु हो सकता है। एनी स्कूल, अगर हम केवल स्कूल वर्ड यूज़ करते हैं तो वो आता है कॉमन नाउन में, क्योंकि हम किसी पर्टिकुलर जगह का नाम नहीं बता रहे हैं आपको। ठीक है, जो शब्द सभी लोगों के लिए प्रयोग किए जा सकते हैं, जैसे हम वर्ड यूज़ करते हैं महिला, वुमन। वुमन कोई भी हो सकती है, मैं भी हो सकती हूँ, कोई भी हो सकती है। लेकिन जब तक आप नेम नहीं बताएंगे तो हम किस वुमन की बात कर रहे हैं ये हमें नहीं पता। तो वुमन, सभी वुमेन्स उसमें आ जाती हैं। मैन सभी आ जाते हैं, बॉयज़ में सभी लोग आ जाएंगे, गर्ल्स में सभी आ जाएंगे। जिसका हम कोई नेम नहीं बताएंगे पर्टिकुलर, वो होती है कॉमन नाउन, जो सभी के लिए प्रयोग हो सकती है। अब आती है नंबर 2 पे हमारी प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन यानी एक फिक्स व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी हम बात कर रहे हैं उसको हम उसके नाम से इंडिकेट करते हैं। एक पर्टिकुलर शहर की हम बात करते हैं, सिटी की हम बात करते हैं, तो सिटी में तो एनी सिटी, कोई भी सिटी हो सकता है। लेकिन जब हम बात करते हैं दिल्ली, मुंबई, तो ये आते हैं प्रॉपर कि हम दिल्ली की ही बात कर रहे हैं। अब सिटी में तो हमें नहीं पता हम किसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, मुंबई की बात नाम लेके बात करेंगे तो हम समझ जाएंगे कि हम स्पेशली मुंबई की बात कर रहे हैं। हमने नाम लिया है राम, तो हमें पता है कि हम राम की ही बात कर रहे हैं। अगर हम कह दें मैन, एनी मैन, अब कोई भी मैन हो सकता है, वो कॉमन नाउन में चला जाएगा। प्रॉपर नाउन में हमें उस व्यक्ति का, उस वस्तु का या उस स्थान का, हमें उस चीज़ का नाम बताना होता है। प्रॉपर नाउन में आते हैं जैसे मुंबई, गंगीज़, गंगीज़ यानी गंगा, हिमालय। अगर हम बात करें, कह देते हैं जी माउंटेन, अब कौन सा माउंटेन ये तो हमें नहीं पता। लेकिन अगर हम कहते हैं द हिमालय, तो हम समझ जाते हैं कि वो हिमालय के बारे में बात करें। अगर हम केवल माउंटेन बोलेंगे तो वो कॉमन नाउन में चला जाएगा। लेकिन जब हम नेम लेकर बात करते हैं तो वो प्रॉपर नाउन में आ जाता है। और प्रॉपर नाउन जो जब हम लिखते हैं ना, प्रॉपर नाउन को जब हम लिखते हैं तो उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होता है। प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर में लिखी जाती है। आपको सिखाया ना कैपिटल लेटर से स्टार्ट होने वाले वर्ड,
जो किसी भी व्यक्ति का नाम हो, किसी फेमस बिल्डिंग का नाम हो, डेज के नेम हो, है ना, तो उन सब के नेम कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं। और जब वो है ही नेम तो वो प्रॉपर नाउन में आए, और प्रॉपर नाउन हमेशा किस में लिखी जाती है? कैपिटल लेटर से ही वो स्टार्ट होती है। फिर आती है हमारी कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव समूह, कलेक्शन, ग्रुप किसी भी चीज़ का। जब बहुत सारी चीज़ों के लिए हम एक ही वर्ड इस्तेमाल करते हैं तो वो क्या कहलाता है? कलेक्टिव नाउन। जैसे लोगों की भीड़ लगी हुई थी, बकरियों का झुंड चल रहा था, है ना, तो उनके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे आ गया बंच। बंच यानी गुच्छा। गुच्छा किसी भी चीज़ का, किस चीज़ का? फूलों का गुच्छा, अंगूर का गुच्छा, चाबियों का गुच्छा। तो वहाँ पर आता है एक चाबी, एक फूल या एक अंगूर की बात नहीं होती है, ठीक है। हम ये नहीं कहेंगे ग्रेप्स लगे हुए थे, बंच कहेंगे हम। ग्रेप्स का बंच होता है, पीस, वन पीस ऐसे करके हम उसे नहीं ना खरीदते हैं ना हम बोल सकते हैं। अंगूर का गुच्छा, ठीक है, चाबी का गुच्छा, फूलों का गुच्छा। जब हम एक जगह बांध देते हैं, बंडल बना देते हैं फ्लावर्स का, तो वो कहलाता है बंच। ओके, तो बंच। क्लस्टर, एक तारा होता है वो सिंगल तारा, लेकिन जब बहुत सारे तारे आकाश में दिखाई देते हैं, तारों का समूह, तारागण, तो उसको हम बोलते हैं क्लस्टर। फिर से आपको एक बार मैं रिपीट करती हूँ, नाउन किसको कहते हैं? सबसे पहले नाउन पता होना चाहिए। इस दुनिया में कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिसका नाम नहीं है। जो हमें दिखाई देती है वो भी, जो नहीं दिखाई देती है वो भी, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी हर चीज़ का एक नेम होता है, और उस नेम को ही हम नाउन कहते हैं। मेरा भी कुछ नेम है, आपका भी नेम है, तो वो जो नेम है वो नाउन होता है। काइंड्स ऑफ नाउन, 3 टाइप्स ऑफ नाउन: कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन। कॉमन नाउन में हम किसी की भी बात कर सकते हैं, एनीवन, एनी पर्सन, एनीथिंग। ओके। प्रॉपर नाउन में हम एक पर्टिकुलर पर्सन की, पर्टिकुलर थिंग की, पर्टिकुलर प्लेस की बात करते हैं। स्पेशली उसका कुछ नाम होता है, कोई जगह होती है जिसकी हम बात करते हैं, तो वो कहलाती है हमारी प्रॉपर नाउन। अब आती है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन में समूह बना होता है, ठीक है। किसी भी चीज़ की इकट्ठी मात्रा, जब बहुत सारी चीज़ें या कुछ चीज़ें एक ही जगह एकत्रित होती हैं तो वो कलेक्टिव नाउन में आ जाती है। उसका एक एक का नाम अलग अलग ना बताकर हम उस पूरे ग्रुप के लिए एक वर्ड यूज़ करते हैं, तो वो कहलाता है कलेक्टिव नाउन। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर है, जो होमवर्क है, मैं आपको सेंड करूँगी, जो आपको अपनी नोटबुक में करके रखना है। कोई भी आपको परेशानी है या समझ में नहीं आ रहा है तो आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे कांटेक्ट कर लेना है। और इस वाले वर्क को भी आप अपनी नोटबुक में पहले नोट करेंगे, उसके बाद जो रिलेटेड क्वेश्चन आंसर है आपको समझने में आसानी होगी। थैंक यू।